मैं अभी एक हैप्पीनेस इंडेक्स का डेटा देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि जो इंडिया की रैंकिंग है वो डे बाय डे वर्स ही होती जा रही है। जो भारत है हमारा वो 126 रैंक पर आया है हैप्पीनेस इंडेक्स पर। तो ये जो डेटा है इसको देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि हम आखिरकार खुश क्यों नहीं हैं कि वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, 143 कंट्रीज में से जो हमारा जो नंबर है वो 126 है। जबकि जो हैप्पीनेस है वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, तब भी हम इसे हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इसी पर मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी और कुछ आपको सोचने पे मजबूर करना चाहूंगी, जिससे आप भी सोचिए अपनी लाइफ में। अगर आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको इस चीज पर एक बार तो गौर करना ही चाहिए। वैसे आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सभी ने सुनी होगी। तो अगर आप अपने एज में किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें कि आप जब छोटे थे तो बहुत खुश थे, फिर आप स्कूल गए तो थोड़े कम खुश रहने लगे, कंपटीशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद फिर आपका करियर वाला जो पाथ आया, तब भी ठीक था, थोड़ा थोड़ा खुश थे आप। फिर आपकी जॉब लगी, फर्स्ट जॉब में बहुत खुश थे, फिर जैसे जैसे आप अपनी जॉब में आपने कंटिन्यू किया, फिर कहीं ना कहीं उदासीनता आने लगी। मतलब समय के साथ बचपन से लेकर आपका जो टिल डेट वाला अगर आप ग्राफ देखोगे तो जो हैप्पीनेस है वो आपकी कम होती गई। जबकि जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आपको लाइफ जीने का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको तो लाइफ बहुत अच्छे से जीना आना चाहिए, और आपको इसमें खुश रहने का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि जैसे जैसे हम लाइफ को समझ रहे हैं, हमारा जो दुखी वाला जो चीज है वो बढ़ती जा रही है। जबकि हम जब छोटे थे, जब हम लाइफ को नहीं जानते थे कि लाइफ क्या होती है क्या नहीं होता है, तब हम ज्यादा खुश थे, छोटी छोटी चीजों में हमें खुशियां मिल जाती थी। लेकिन आज बड़ी सी बड़ी चीज भी आपको मिल जाए लेकिन आपको उसकी वैल्यू ही नहीं है, आप उसको लेके खुश नहीं होते हो, क्योंकि आपने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अपनी एस्पिरेशंस हैं, वो इतनी बड़ी कर ली हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि आपको लगता है कि हमारे पास खुश रहने का कोई रीजन ही नहीं है। अगर किसी ने गाड़ी ली है तो वो आज की डेट में खुश है, लेकिन अगर किसी बगल वाले ने उससे बड़ी गाड़ी ले ली है तो फिर उसकी खुशी धरी की धरी रह जाती है। उसको लगता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये देखो मेरे से आगे निकल गया, इसके पास तो मेरे से बड़ी गाड़ी है। तो खुशी जो है आपने कहीं ना कहीं मनी डिपेंडेंट बना ली है, इसीलिए जो इंडिया है वो खुश नहीं हो पा रहा। जबकि आप देखोगे जो इंडिया की जो रूट्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती हैं, और स्पिरिचुअलिटी में तो मनी का कहीं जिक्र ही नहीं है। सबको खुशी अपने अंदर ही है और सबको अपने अंदर से ही फील करनी है, क्योंकि जो खुशी है ये पैसे से तो बाय नहीं की जा सकती है, ये तो आपको भी पता है। क्योंकि अगर पैसे से खुशी बाय की जा सकती होती तो सारे की सारे जो अल्ट्रा रिच पीपल हैं या फिर जो बहुत ऊंचाइयां छू रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यानी जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो सब खुश नजर आते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं ही, और बहुत सारे लोग तो उनमें से भी आप देखोगे डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। तो यानी जो हैप्पीनेस है वो मनी डिपेंडेंट तो नहीं है। तो इसलिए ये आप एक्सक्यूज जो देते हो कि हम खुश इसलिए नहीं हो सकते कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, या हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो जो चीजों को लेकर आपका जो चीज है, इसी वजह से आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुश नहीं होते हो। और इंडिया में ऑब्वियस है कि अगर आप कंपेयर करोगे डेवलप कंट्री से तो चीजें कम है, रिसोर्सेस कम है, लोगों के पास साधन कम है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं। अब यही वाली बात है कि देखिए लाइफ एक है, तो इसको किस तरीके से आपको स्पेंड करना है, खुश रहकर या दुखी रहकर, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। मैं तो यही कहूंगी कि जो चीजों से अगर आप डिपेंडेंसी थोड़ी कम कर पाएंगे किसी भी चीज को लेकर, तब आप जो है अपने आप में खुश महसूस करेंगे। और खुश रहने के लिए आपको अपने को टाइम देना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग आप पाओगे इंडिया में कि स्टार्टिंग जैसे जब छोटे होते हो आप, फिर भी थोड़ा सा कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो जाते हो। तब तक तो ठीक है, जब तक आपकी शादी नहीं है तब भी लोगों को लगता है कि हमें फिट रहना है, भाई हमें नहीं तो फिर हमें लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद तो लोग बहुत ही ज्यादा लेजी हो जाते हैं। लोगों को लगता है अब तो हमारी शादी हो गई, सारा की सारा जो एम है वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि आप देखोगे सोसाइटीज में शादी को इतना जरा बड़ा बना दिया है कि भैया शादी हो गई तो भाई अब तो हो गया सारा काम। तो लेकिन ऐसा ना कीजिए, अपनी
हेल्थ पर आप जितना अच्छे से ध्यान रखोगे, आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। अपने लिए टाइम निकालिए, कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करने की जरूरत है, तभी आप पाओगे कि आप खुश हो। अब ये जो चीजें हैं, ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता दी कि मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए अगर आप जितनी कम से कम डिपेंडेंसी रखोगे बाहर की चीजों पर, आप उतना ज्यादा खुश रह पाओगे। अब एक चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग इस पे भी डिबेट करते हैं कि ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है ये बायस्ड है, और ऐसा नहीं है, इंडिया में सब काफी खुश हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया में चारों तरफ देखते हो खुशियां ही खुशियां नजर आ रही होती हैं। कोई कुछ इवेंट की फोटो आ रही है, कोई किसी हॉलिडे पे जा रहा है, तो चारों तरफ तो खुशियां ही खुशियां नजर आती है। लेकिन जब ये डेटा आता है तब इसका बिल्कुल ही अपोजिट आता है, वो भी इंडिया को लेकर। तो अगर आप ये चीज चेक करना चाहते हो कि ये डेटा ठीक है, तो एक तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आप खुश हो। अगर आप खुश हो तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आप अपने आसपास के लोगों को से देखो कि वो खुश है। अगर वो खुश है, इसका मतलब फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इंडेक्स गलत है। लेकिन अगर आप पाओगे कि आप भी खुश नहीं हो, आसपास जो आपसे कनेक्टेड हैं लोग वो भी खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डेटा सही है, तो इस पर बिलीव करना चाहिए। और इस डेटा का बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, इस पर काम कीजिए। इस डेटा पर नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए। और ये जो चीज है, क्योंकि अगर हैप्पीनेस कम होती जाएगी तो आपको पता है कि जो आपकी हेल्थ है वो भी डिटेरॉइट होती जाएगी। तो हैप्पीनेस आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक है और इसको खुशी खुशी ही आपको जीना चाहिए। तो ये वीडियो था, एक रैंडम वीडियो था, ऐसे ही मेरे माइंड में आया, तो मैंने सोचा क्यों मैं अपना जो है थॉट प्रोसेस में आपसे शेयर कर पाऊं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कर सकती हूँ। तो यही वीडियो था। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।